अगर तुम ये सोच रहे हो कि अपना सिलेबस खत्म करके बहुत ज़्यादा पढ़ के तुम बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लोगे, तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जितना भी पढ़ लो, अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पता नहीं है ना, तो तुम बोर्ड्स में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बहुत ज़्यादा घटिया स्कोर लेकर के आओगे, ठीक है? मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ। तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी ही चाहिए। नो मैटर हाउ मच यू वर्क हार्ड, अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पता नहीं है, तो तुम अल्टीमेटली यार बहुत ज़्यादा गंदा स्कोर करोगे एंड तुम मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर दोगे। बट अगर तुम मेरे कहे गए बातों को फॉलो करोगे, देन तुम सबसे लीस्ट मेहनत करके सबसे ज़्यादा रिजल्ट तुम गेन कर सकते हो एंड अच्छा से अच्छा अपना ड्रीम परसेंटेज को अचीव कर सकते हो। आज के इस वीडियो को देख करके तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के पूरा रोड मैप मिल जाएगा, जिसे तुम फॉलो करके इजीली 95, 96, 97% स्कोर कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हें मैं पूरा रोड मैप दे दूंगा, जिससे कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे एंड बहुत कम पढ़ के, ठीक है? एंड तुम्हारा एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि तुमने अभी तक जो पढ़ा नहीं पढ़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बस तुम इस रोड मैप को फॉलो करो, तुम अपने ड्रीम परसेंटेज को अचीव कर लोगे। चलो पीपीटी के द्वारा तुम्हें समझाता हूँ कि अपने क्लास 10 आईसीएसई 2025 के बोर्ड के लिए तुम्हें कौन सा रोड मैप फॉलो करना है, जिससे कि तुम बहुत तगड़ा से तगड़ा फोड़ सकते हो अपने बोर्ड्स में एंड यू कैन अचीव योर ड्रीम परसेंटेज। द फर्स्ट स्टेप वुड बी स्टार्ट अर्ली एंड एंड अर्ली, क्योंकि तुम जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे एंड तुम जितना जल्दी अपना सिलेबस वगैरह फिनिश कर लोगे, तुम मतलब तुम्हारे ऊपर टेंशन नहीं होगा, ठीक है? तुम आराम से आगे चिल करके पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि यार तुम्हारा सिलेबस तो पहले ही खत्म हो चुका है एंड तुम्हारा कुछ रिवीजन वगैरह भी करने का बस बाकी है, तो तुम वो ईजिली कर लोगे, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला टिप यही रहेगा कि स्टार्ट करो जल्दी से, ठीक है? एंड भी कर लो अपना जल्दी से, ठीक है? सारे सिलेबस वगैरह को अच्छे से पढ़ लो एंड खत्म कर दो। अब बात करते हैं तुम्हें पढ़ना कैसे है, ठीक है? तो पढ़ने के लिए तुम क्या कर सकते हो ना, 2 सब्जेक्ट तुम पर डे उठाओ, ठीक है? जिसमें कि एक तुम्हारा रह जाएगा, एक ग्रुप मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इसमें तुमको दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें तुम्हारा थोड़ा मतलब थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग यूज होता है, ठीक है? एंड दूसरा कैटेगरी में अपना सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, ठीक है? इसमें से तुम्हें रटना होता है या फिर तुम्हें स्टोरी लाइनअप याद रखनी होती है, तो इसमें तुम्हें उतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, ठीक है? तो तुम इन दोनों कैटेगरी में से एक अपने येलो वाले कैटेगरी से तुम उठा लो एंड एक उठा लो तुम अपने ग्रीन वाले कैटेगरी से, एंड इनमें से तुम दोनों सब्जेक्ट को एक मतलब 2 सब्जेक्ट्स को एक दिन में पढ़ो, ठीक है? अल्टरनेट, या तो तुम सुबह में एक सब्जेक्ट को पढ़ो या फिर शाम में एक सब्जेक्ट को पढ़ो। तो अगर तुम ऐसे पढ़ते हो ना, तो तुम बोर नहीं होने वाले हो पूरा दिन एंड तुम पूरा दिन अच्छे से मेहनत करके पढ़ सकते हो। ये सब चीज़ें तो मैंने तुम्हें बता दी, बट तुम्हें पढ़ना कैसे है? तो देखो, पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम यूट्यूब पर जाओ एंड वहाँ पे अपना एक लेक्चर ओपन करो, ठीक है? जो भी चैनल है वहाँ पे मैंने तुमको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था सबसे अच्छे चैनल्स, एंड वहाँ पे तुम जाओ, वहाँ पे वन शॉट सर्च करो उसका एंड तुम उस चैनल से वन शॉट देख लो, ठीक है? तुम्हारा लेक्चर फिनिश कर लो अपना। लेक्चर के साथ साथ तुम अपने नोट्स भी बना लो, ताकि तुम नोट्स से रिवाइज कर सको एंड अच्छे से तुम्हें वो नोट्स बाद में भी काम आएगा। एंड नोट्स तुम्हें कैसे बनाने हैं, बहुत कंसाइज एंड शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। 2 से 3 पेज में तुम्हारा एक चैप्टर का नोट्स खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? तुम्हें सारा कंटेंट कॉपी नहीं करना है, बस मेन टू मेन चीज लिखना है, डेफिनेशन वगैरह ये सब का जरूरत नहीं है, वो तुम अपने बुक से भी एक बार रीड करके चले जा सकते हो लास्ट में। बस मैं नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बनाने हैं। अब नोट्स बनाने के बाद तुम क्या कर सकते हो ना, तुम रिवीजन कर लो, ठीक है? जितना भी तुमने नोट्स बनाया, नोट्स को रिवाइज करो। लेक्चर तो तुमने देख ही लिया, नोट्स तुमने बना ही लिया, नोट्स के बाद तुम नोट्स को रिवाइज करो एंड उसके बाद 10 से 15 PYQs तुम प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लो। बस यू आर रेडी टू गो। तुम्हारा वो चैप्टर पे ना पूरा पकड़ बन जाएगा एंड तुम्हारा बोर्ड्स में मतलब 90% चांस है कि तुम उसमें से 10 के 10 क्वेश्चन सही कर दोगे तुम अपने बोर्ड एग्जाम में। एंड जब तुम्हारा 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाए, तो उसमें तुम क्या करो कि कभी भी महीने या हफ्ते में तुम उस चैप्टर को निकालो एंड उसका रिवीजन कर लो। अब तुम्हें रिवीजन कैसे करना है, तुम्हें अपने नोट्स को एक बार बस रीड करना है या फिर देखना है तुम्हें, ठीक है? एंड उसके बाद तुम क्या करो कि 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दो, उसी क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन मत लगाना, ठीक है? प्रीवियस, और तुम थोड़ा पुराना जाकर के 2014, 2013 या कोई भी प्रीवियस ईयर 5 लगा लो एंड तुम वैसे रिवाइज कर सकते हो अपना जो भी तुमने पढ़ा है। दिसंबर तक तो तुमने अपना पूरा सिलेबस फिनिश कर लिया है, लेकिन बंदे यहीं पर गलती करते हैं। सिलेबस तो फिनिश कर लेते हैं एंड वो सोचते हैं कि बस मेरा काम खत्म हो गया। रिवीजन इज द की। अगर तुम बिना रिवाइज किए अगर सोच रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर लोगे, तो तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। इसलिए आगे क्या करना है, तुम वो फॉलो करो। संडे का दिन तुम्हें रखना है ताकि तुम उस दिन रिवाइजन कर सको, तो क्योंकि तुम जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना, तुम उतना ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी सारे दिनों में तुम्हें बस 2 सब्जेक्ट उठाना है एंड उसका नए नए चैप्टर्स को पढ़ाई करते जाना है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, तुम्हारा इजीली यार सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। शायद तुम्हारा अक्टूबर में ही कंप्लीट हो जाए। अब दिसंबर तक तो तुमने अपना सिलेबस फिनिश कर लिया है, अब इस तुम्हारे पास इतने टाइम बच गया है, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारे पास बच जाएंगे जनवरी एंड वहाँ पे तुम्हारे पास बच जाएगा फरवरी, ठीक है? फरवरी के हाफ में
मोस्टली एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है कि जनवरी और फरवरी में तुम्हें सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, या फिर मतलब प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि यार तुम अगर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, 2 सब्जेक्ट पर डे सैंपल पेपर उठाओ, ठीक है। पर डे तुम 2 सब्जेक्ट का सैंपल पेपर उठाओ, एक एक लगा दो टाइमर सेट करके। जितने घंटे का तुम्हारा एग्जाम होता है, लाइक अगर तुम्हारा एग्जाम 3 घंटे का होता है कोई सब्जेक्ट का, या फिर 2 घंटे का होता है, तो तुम अकॉर्डिंग टू द टाइम तुम टाइम सेट करके उसका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। एंड ट्राई करो कि तुमसे हर क्वेश्चन बन जाए, और अगर ना बने फिर तुम सॉल्यूशंस का देख लो। एंड ऐसे तुम्हारा पूरा रिवीजन भी होते चले जाएगा, एंड तुम साथ साथ पढ़ते भी चले जाओगे। इस रोड मैप को फॉलो करके तुम इजीली बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर जाओगे अपने बोर्ड्स में, ठीक है। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बस तुम्हें मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। मैंने तुम्हें इफेक्टिव वेज भी बता दिए एक चैप्टर को फिनिश करने का। बस 2 से 3 घंटे लगेंगे तुम्हें एक चैप्टर में, तुम भाई महारत हासिल कर लोगे, ठीक है। तो होप यार तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड देखो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस वीडियो में, ठीक है, पीपीटीज बनाने में। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करा है, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा है। तो यार इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। एंड अगर तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो इस चैनल को, अगर वो पढ़ाई में वीक है या फिर वो अच्छा भी है, तुम उससे शेयर कर सकते हो, ताकि उसके भी बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाए। एंड या सब फोड़ते रहो।